नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल स्पूकी पॉइंट पर। यहाँ हम आपको दुनिया भर की असली डरावनी घटनाओं, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और रहस्यमयी किस्सों से रूबरू कराते हैं। तो तैयार हो जाइए डर और रोमांच के इस सफ़र के लिए। आज की कहानी एक ऐसे होटल की है जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होटल सीसिल, लॉस एंजलिस के बीचों बीच बना यह होटल अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने खौफनाक इतिहास और डरावने रहस्यों के लिए जाना जाता है। इसके पुराने और फीके दिखने वाले बाहरी हिस्से के पीछे एक ऐसा काला इतिहास छिपा है जिसने इसे पूरी दुनिया में डर और खौफ की पहचान बना दिया है। आत्महत्याएं, हत्याएं, रहस्यमयी गुमशुदगियां और अलौकिक कहानियां, ये सब इस होटल को इतना बदनाम बना चुके हैं। कुख्यात सीरियल किलर रिचर्ड रमीरेज से लेकर एलिसा लैम की दर्दनाक और अनसुलझी मौत तक होटल सिसिल की दीवारों ने कुछ सबसे खौफनाक घटनाओं को देखा है। इस वीडियो में हम होटल के डरावने गलियारों में झांकेंगे, उन दुखद कहानियों, रहस्यमयी किस्सों और अनसुलझे रहस्यों को जानेंगे जो आज भी लोगों को डरा देते हैं। क्या आप होटल सिसिल के छिपे हुए डरावने राजों को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। होटल सीसिल 1924 में लॉस एंजलिस शहर में बनाया गया। यह होटल मूल रूप से अमीर व्यापारियों और सैलानियों के लिए एक शानदार फैंसी होटल की तरह बेहतरीन बनाया गया था। हालांकि महामंदी के दौरान आर्थिक मंदी और आसपास के इलाकों की हालत धीरे धीरे बिगड़ने की वजह से इसे बेघर लोगों, अपराध और मायूसी का केंद्र बना दिया। होटल सीसिल की डरावनी और खौफनाक घटनाओं की शुरुआत 1930 के दशक में हुई, जब आत्महत्याओं की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। होटल गेस्ट खिड़कियों से कूदते थे, जहर खाते थे और अपनी जान लेने के लिए अलग अलग खतरनाक तरीके अपनाते थे। कुछ ही वक्त में होटल सिसिल सुसाइड होटल के नाम से फेमस हो गया। ये काला इतिहास यही नहीं रुका। कई दशकों तक होटल सीसिल हिंसक अपराधों और मर्डर्स का सेंटर बना रहा। 1964 में पर्सिंग स्क्वायर, एक रिटायर्ड टेलीफोन ऑपरेटर जो पक्षियों को खाना खिलाना पसंद करती थी, अपने कमरे में मृत पाई गई थी। आज तक उनकी मौत का केस अनसुलझा है। होटल की बदनामी तब और बढ़ गई जब यह सीरियल किलर से जुड़ने लगा। 1980 के दशक में यह कुख्यात नाइट स्टॉकर के नाम से जाने जाने वाले रिचर्ड रमाइरेज का ठिकाना बना। शैतान पूजक और दोषी सीरियल किलर रामिरेज ने कथित तौर पर लॉस एंजलिस में अपने कई संगीन क्राइम करते हुए इस होटल में शरण ली। इसके एक दशक बाद ऑस्ट्रियन सीरियल किलर जैक अंटरवेगर ने भी इस होटल को अपना बेस बनाया और यहाँ रहते हुए महिलाओं के खिलाफ अपने खौफनाक अपराधों को अंजाम दिया। इस वीडियो में हम आपको 3 अलग अलग केसेस बताएंगे जो यहाँ ठहरे हुए गेस्ट ने अनुभव किया है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द जर्नलिस्ट नाइटमेयर। मेरा नाम सैम है। ये नवंबर का आखिरी हफ्ता था जब मैं लॉस एंजलिस के डाउनटाउन पहुंचा। हवा में धुंध भरी हुई थी और ठंडक मेरे कोट के अंदर तक घुस रही थी। होटल शहर की ऊंचाई पर एक डरावनी इमारत की तरह खड़ा था। यह अपने पुराने शानो शौकत की सिर्फ एक परछाई रह गया था। इसका फीका सा साइन बोर्ड हल्की रोशनी में टिमटिमा रहा था, जो एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। होटल के अंदर जाते ही मेरे मन में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने होटल में चेक इन किया जब सूरज डूब रहा था और आसमान खून के लाल रंग में डूबा हुआ था। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने मुश्किल से मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था। रूम 1402, उसने धीरे से कहा और चाबी मेरे सामने सरका दी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। एलिवेटर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला। हर फ्लोर के साथ मेरा दिल और भारी हो रहा था। कॉरिडोर में हल्की रोशनी थी और कारपेट जर्जर और दाग धब्बों से भरा हुआ था। हवा में सीलन और धातु जैसी अजीब गंध थी। जब मैं अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने ठिठक कर महसूस किया कि दरवाजे से ठंडक निकल रही थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। फिर भी मैंने चाबी घुमाई और अंदर चला गया। कमरा बिल्कुल साधारण था। एक छोटा सा बिस्तर, टूटी हुई ड्रेसर और दीवार पर टेढ़ा शीशा, लेकिन माहौल घुटन भरा था।
ऐसा महसूस हो रहा था कि दीवारें मेरे ऊपर आ रही हैं और मेरा दम घोंट रही हैं। मैंने इस भावना को नज़रअंदाज किया और अपने सामान को खोलने लगा। रात जल्दी गहरी हो गई और पूरे शहर में अजीब सी खामोशी छा गई। मैं डेस्क पर बैठकर होटल के पुराने आर्टिकल्स और पुलिस रिपोर्ट्स पढ़ने लगा। होटल का इतिहास खौफनाक घटनाओं से भरा था। आत्महत्याएं, हत्याएं और रहस्यमयी गुमशुदगियां। सबसे डरावनी कहानी थी एलिसा लैम की, एक ऐसी लड़की जिसकी लाश होटल की पानी की टंकी में मिली थी। उसके आखिरी लम्हों का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि वह लिफ्ट में अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत से भाग रही हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे पीप होल से झांका, लेकिन कोई नहीं था। दरवाजे को खोलते ही मैंने फर्श पर गीला और मुड़ा हुआ एक कागज़ पाया। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, चले जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पढ़कर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने कॉरिडोर के दोनों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जल्दी से मैंने दरवाज़ा बंद किया और लॉक कर दिया। कागज़ को डेस्क पर रख दिया, जो अब मुझे याद दिला रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। आधी रात के करीब कमरे में अजीब आवाज़ें आने लगीं। दीवारों के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थीं। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद ये दूसरे गेस्ट्स की आवाज़ें होंगी, लेकिन ये आवाज़ें तेज़ और स्पष्ट हो गईं, जैसे कोई मुझे घेरने की कोशिश कर रहा हो। फिर खिड़की पर थपथपाने की आवाज़ आई। मैंने पर्दा हटाया, ये सोचकर कि शायद कोई परिंदा होगा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और दूर तक फैला शहर था। आवाज़ फिर भी बंद नहीं हुई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, शीशे में कुछ अजीब नज़र आया। पहले मुझे लगा कि यह मेरी परछाई है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शीशे में जो दिख रहा था वह मेरी हरकतों से मेल नहीं खा रहा था। वह एक औरत थी, गहरी खोल आँखों और उलझे बालों वाली। जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। चारों तरफ से फुसफुसाहटें और भी तेज़ हो गईं। दीवारें करीब आने लगीं, जैसे वे जिंदा हों। सब कुछ अचानक शांत हो गया। वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन कमरे का माहौल अभी भी बोझिल और डरावना था। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई और मैंने बिना देर किए अपना सामान उठाया। होटल छोड़ते समय मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये होटल मुझे ऐसी डरावनी जगह दिखा चुका था जिसे मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि मैंने वहाँ क्या महसूस किया या देखा, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुछ जगहें अपने इतिहास का दर्द हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेती हैं। चैप्टर 2, द लॉस्ट टूरिस्ट। आयोवा के एक छोटे से शहर से आने वाली जेसिका को एडवेंचर का कोई डर नहीं था। अपने लेट 20s की इस सोलो ट्रैवलर ने बड़े शहरों और दूर दराज गांवों तक का सफ़र किया था। जब वो लॉस एंजलिस पहुंची तो होटल सीसिल उसे कुछ दिनों के लिए एक सस्ता और ठीक ठाक ऑप्शन लगा। उसे इस होटल के खौफनाक इतिहास का अंदाज़ा नहीं था। जेसिका की जर्नी एक चमकदार गर्मी के दिन शुरू हुई। कैलिफोर्निया का सूरज शहर पर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। रिसेप्शन पर काम करने वाली महिला का ठंडा रिस्पॉन्स जेसिका ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सूटकेस घिसे पिटे कारपेट पर घुमाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसका कमरा 11वीं मंजिल पर था। एलिवेटर का सफ़र धीमा था और कभी कभी हल्के झटके महसूस होते थे, जिनसे जेसिका हैंड रेल को और मजबूती से पकड़ लेती। उसका कमरा छोटा लेकिन साफ सुथरा था। वहाँ एक पतला सा बेड, एक डेस्क और खिड़की थी, जिससे शहर का फैलाव नजर आता था। जब वह सामान खोलने लगी तो उसे दीवारों से हल्की सी किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। आवाज़ धीमी और हल्की थी। जेसिका मुस्कुराई, ये सोचकर कि शायद पास के कमरे में कोई फैमिली ठहरी है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, वह हंसी लगातार सुनाई देने लगी। रात तक ये हंसी खिलखिलाहट में बदल गई। इस बार ये और पास से सुनाई दी, जैसे उसके दरवाजे के पास। जिज्ञासु और थोड़ा मजाकिया मूड में जेसिका ने दरवाजे से झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था। मध्यम रोशनी ने फर्श पर लंबी छायाएं डाल दी थीं। उसने कंधे उचकाए और सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना होगी। आधी रात के करीब जेसिका हल्की कदमों की आवाज़ से जाग गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा।
उसने चुपचाप सुनने की कोशिश की। ये कदम नरम और सावधानी से दरवाजे के बाहर चलते हुए लग रहे थे। डरते हुए उसने पीप होल से बाहर देखा। उसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, करीब 6 साल का। उसके उलझे हुए बाल थे और उसने फटी हुई शर्ट पहनी थी। बच्चा बिना हिले खड़ा था, उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ, जैसे वह कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। जेसिका ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दरवाज़ा खोला। क्या तुम खो गए हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुड़ा और कॉरिडोर की तरफ धीरे धीरे चल दिया। उसके नंगे पैर कालीन पर बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे थे। जेसिका ने उसका पीछा किया, उसे आवाज़ लगाई, लेकिन वह मोड़ के पास पहुंचते ही गायब हो गया। जब जेसिका उसी कोने पर पहुंची तो कॉरिडोर खाली था। एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई, क्योंकि यह असंभव था कि बच्चा इतनी जल्दी कहीं जा सकता था। वह अपने कमरे में लौटी और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। वह रात उसकी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। हर छोटी सी आवाज़, हर दरार की फुसफुसाहट उसे डरा रही थी। सुबह हुई और उसने तय किया कि वह शहर घूमने जाएगी ताकि इस अजीब एहसास से बाहर निकल सके। लेकिन जब वह फ्रंट डेस्क से गुजरी तो उसने एक पुरानी फ़ोटो देखी। फ़ोटो में बच्चों का एक ग्रुप होटल की लॉबी में खड़ा था। उसका खून ठंडा पड़ गया। वही लड़का जो उसने रात में देखा था उस फोटो में था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे फ़ोटो घूरते हुए देखा और कहा, ये 1940 के दशक की फ़ोटो है। उस वक्त यहाँ बहुत फैमिलीज आती थीं। जेसिका के पास अपनी बात बताने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उस रात खिलखिलाहट की आवाज़ें फिर लौट आईं। इस बार उसके कमरे में सामान खुद ब खुद हिलने लगा। डेस्क के पास रखी कुर्सी फर्श पर घिसटने लगी और बाथरूम में उसकी चीज़ें सिंक में गिरने लगी। वही बच्चा उसके बिस्तर के पास खड़ा था। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और गहरी काली थीं। उसने अपना मुंह खोला जैसे कुछ बोलने वाला हो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। अगली सुबह जेसिका ने अपना सामान वहीं छोड़ दिया और होटल से भाग गई। उसने कभी भी इस घटना के बारे में बात नहीं की, लेकिन यह यादें उसे हमेशा डराती रहीं। आज भी जब वह रात के सन्नाटे में अकेली होती है तो उसे उस हल्की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। चैप्टर 3 द एस्पायरिंग एक्टर। हॉलीवुड में बड़ा नाम बनाने का सपना लेकर एरिक लॉस एंजलिस पहुंचा। उसके अंदर उम्मीदें और जज्बा भरा हुआ था। होटल सीसिल उसके लिए सिर्फ एक सस्ता ठिकाना था जहां वह कुछ दिनों तक रहकर ऑडिशन और नेटवर्किंग कर सके। वह अपने सपनों से भरे सूटकेस के साथ होटल में चेक इन कर रहा था, बिना यह जाने कि वहां उसका सामना एक खौफनाक अनुभव से होगा। एरिक का कमरा 8वीं मंजिल पर था, जो एक तंग गली की तरफ खुलता था। कमरा बहुत साधारण था। पुराना फर्नीचर, दीवारों का उखड़ा हुआ पेंट और हल्की सी सीलन की गंध। उसने जल्दी से सामान खोलकर अपने अगले दिन के ऑडिशन की तैयारी शुरू कर दी। शाम तक वह थोड़ा आराम महसूस कर रहा था और आसपास की जगह देखने बाहर गया। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हुआ, उसे उस इलाके की खुरदरी और ख़तरनाक सच्चाई का अंदाज़ा होने लगा। रात को जब एरिक होटल लौटा तो उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उस रात एरिक को एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज़ से नींद खुली। ये एक औरत की आवाज़ थी, मधुर और हल्की, जो बाथरूम की तरफ से आ रही थी। पहले तो उसने सोचा कि यह किसी और गेस्ट की आवाज़ होगी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि आवाज़ उसके कमरे से आ रही है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हिम्मत जुटाकर उसने लाइट ऑन की और बाथरूम के आधे खुले दरवाजे की ओर बढ़ा। हेलो, उसने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। गुनगुनाहट अचानक बंद हो गई। उसने दरवाजे को धीरे से खोला, लेकिन बाथरूम खाली था। सिंक के ऊपर लगे शीशे पर नमी जमी हुई थी, जैसे वहां हाल ही में कोई गर्म पानी से नहाया हो। लेकिन कमरे की ठंडक इतनी ज़्यादा थी कि यह मुमकिन नहीं था। एरिक ने इसे अपनी थकान और घबराहट का नतीजा मानते हुए हंसी में उड़ाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लौटा, उसने देखा कि शीशे पर नमी के बीच कुछ लिखा हुआ था। यह जगह छोड़ दो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह उन शब्दों को देखता रहा जैसे उसकी सांसें थम गई हों। उस रात वह एक पल भी सो नहीं सका। कमरे की हर छाया पर उसकी नज़रें दौड़ती रहीं।
अगली सुबह शीशे पर से वह मैसेज गायब था, लेकिन वह दृश्य एरिक के दिमाग में बना रहा। आने वाले दिनों में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। उसके कमरे में चीज़ें अपनी जगह से खुद हिलने लगीं। उसके बेडसाइड टेबल पर रखी उसके परिवार की तस्वीर एक शाम ज़मीन पर उलटी पड़ी मिली और उसका शीशा टूटा हुआ था। रात को गुनगुनाहट फिर से लौट आई, पहले से और तेज़ और बेचैन करने वाली। एक रात उस गुनगुनाहट के साथ पानी की टपकने की आवाज़ भी आने लगी, जबकि सारे नल अच्छी तरह बंद थे। अपनी आखिरी रात एरिक नींद से अचानक जागा। उसने देखा कि एक औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, उसके बाल गीले थे और उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसकी आंखें काली और खाली थीं और उसका चेहरा उदासी और गुस्से से भरा हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे की ओर इशारा किया। एरिक डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ा। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर भागा। जब वह कॉरिडोर में दौड़ रहा था तो उसे पीछे से वही औरत की आवाज़ सुनाई दी, तुम कभी नहीं बच सकोगे। अगली सुबह एरिक ने होटल से चेकआउट किया और शहर के दूसरी तरफ एक हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। हालांकि उसने अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा, लेकिन वह रातें अब भी उसे परेशान करती हैं। उस औरत का चेहरा अब भी उसके सपनों में आता है। एरिक ने उस होटल के बारे में बात करना हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन जब भी कोई उसे वहां रुकने के बारे में पूछता है, वह एक ही बात कहता है, वहां कभी मत जाना। और इसी के साथ ख़त्म होती है होटल सीसिल की खौफनाक कहानी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो हमें दिखाती है कि ट्रेजेडी, मायूसी और रहस्य कैसे अपनी गहरी छाप छोड़ सकते हैं। आत्महत्याओं से लेकर अनसुलझी हत्याओं तक और अजीबोगरीब पैरानॉर्मल घटनाओं तक, होटल सीसिल इतिहास की सबसे डार्क और बदनाम जगहों में से एक है। आपका क्या ख्याल है? क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसकी दीवारों के पीछे कुछ ज़्यादा खतरनाक छुपा हुआ है? नीचे कमेंट्स में अपने ख्याल ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी खौफनाक कहानियाँ और रहस्यमयी किस्से देख सकें।